नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम फिर से इस सीरीज की एक और वीडियो नॉर्थ फेसिंग हाउस कंप्लीट कैसे डिजाइन किया जाए। अब जैसा कि आपको 25x50 हाउस का काफी हद तक समझ में आ गया है, तो आज जो नॉर्थ फेसिंग हाउस की मैं बात करने वाला हूं वो है 30x80 का, मतलब 30 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा। इसमें बहुत सारी मिथ्स को बस्ट करते हुए और बहुत सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं। आराम से देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं आपको फिर से इस वीडियो में एक और बात बता दूं कि कमेंट में ये मत लिखिए कि मेरा घर इतने बाय इतने का है और आप उसको डिजाइन कर दीजिए। ये बेसिक डिजाइनिंग सिखाने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आप वास्तु की बेसिक गलतियों को ना करें, क्योंकि लोग अक्सर वास्तु को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और उसको 8 दिशाओं में विभाजित कर लेते हैं या 9 में विभाजित कर लेते हैं, लेकिन उसको 16 में करना जरूरी है और तथ्यों के साथ में अच्छे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ में करना जरूरी है। इसलिए ये वीडियोस में नए घर की डिजाइनिंग के लिए सीरियस नोट पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे कि एनर्जी स्कैनिंग है, लैंड स्कैनिंग है, लैंड कैसी है, एस्ट्रोलॉजी कैसी है, अभी उसको घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, अगर बना भी लिया है तो कौन सी दिशा में नींव आएगी से लेकर अंत तक, लास्ट तक क्या होगा, कैसे उसका घर बनेगा। पर हाँ, बेसिक समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और मैं ये भी कहूं कि आपके जीवन के 90% रिजल्ट सिर्फ इस बेसिक से मिल जाते हैं, तो आप इसमें कभी गलती ना करें। इसलिए आज हम नॉर्थ की बात करने वाले हैं या नॉर्थ फेसिंग की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लगा हुआ 30x80 का नक्शा देख पा रहे हैं, कि 30x80 के नक्शे के अंदर आप इतना परफेक्ट घर कैसे मिल सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है सभी लोगों को कि एग्जैक्टली यहां पर नॉर्थ कैसे मिल गया। ये नॉर्थ जब यहां पर मिल गया तो इसके जो वास्तु कंसल्टेंट पहले थे, मतलब इस शहर में जो वास्तु कंसल्टेंट पहले थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है इस बारे में, कि उन सभी की थॉट प्रोसेस क्या है कि आप इसको नॉर्थ ईस्ट मानते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट का गेट अच्छा मान लेते हैं। अगर ये घर यहां पे और बड़ा हो जाता तो ये गेट N3 N4 का कभी बन ही नहीं सकता था। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये जो नक्शा है, इसका जो घर है वो एग्जैक्टली इसका जो गेट है वो N4 के अंदर आता है। ये N4 के अंदर कैसे आया? जब इसकी प्लॉट की सिलेक्शन हुई तब उस वक्त इस बात का ध्यान दिया गया कि हमारा गेट कहां पर आएगा। जब हमने सेंटर से खड़े होकर ये यहां से डिग्रीज ली, डिग्रीज के लिए पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि कैसे ली जाती हैं, यूट्यूब पर उसको प्रेफर कर सकते हैं। जब हमने इसकी डिग्री ली, अगर ये घर सेंटर में एग्जैक्ट नॉर्थ होता तो मैं यहां पर उसका गेट रखवाता N3 N4 में एग्जैक्ट सेंटर, लेकिन ये टिल्टेड था तो कॉर्नर में गेट बनता है। लेकिन इस गेट को आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट का गेट नहीं कहेंगे, ना ही ये जो घर है इसका नॉर्थ ईस्ट ये वाला कहलाया जाएगा। कहां आएगा वो मैं आपको भी आगे बताता हूं और वहां पर क्या एक्टिविटी होगी मैं आपको वो भी आगे बताता हूं। जब हमने इस गेट की बात करी तो N4 का गेट आया, थोड़ा सा N5 का आया, लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब हम कंपाउंड के अंदर जाने की बात करते हैं तो आपको फिर से 2 गेट दिखाई देते हैं। ये गेट यहां दिखाई देता है। ये 3 गेट हैं उनके घर के। ये ड्राइंग रूम का है, ये बीच वाले लेवल का है जहां से आप पूरे घर के अंदर जाते हो, और ये एक कमरा और है, यहां का गेट है। आप अगर तीनों गेटों को ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से बनाए गए हैं कि तीनों N3 N4 के अंदर आ ही जाएं। अगर आप इस वाले गेट को भी देखते हो तो ये बिल्कुल लाइन पर आता है और ये N3 के अंदर बखूबी आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का सेकंड जो पार्ट है वो N3 का होता है और उसके बाद ये वाला गेट N4 का और ये वाला गेट भी N4 का बड़े ही आराम से दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी आप चीजों को डिजाइन करते हो तो कहीं पर भी गलती की गुंजाइश ना करें। आपको जितना अच्छे से एक्यूरेसी से चीजों को समझ में आए, उतने अच्छे तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये बात रही N3 N4 की या नॉर्थ की फेसिंग की। अब हम आगे जब इस घर को डिजाइन करते हैं तो हमें ये देखना है कहां पर कमरे आ सकते हैं, कहां पर किचन आ सकती है, कहां पर किस तरीके से चीजों को सेट किया जा सकता। इस घर के अंदर जब मैं आपको डिजाइनिंग करता हूं और इस घर को लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको क्लाइंट के थॉट प्रोसेस के साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब क्लाइंट के थॉट प्रोसेस के साथ में आप चलते हो तभी आप चीजों को सही कर पाते हो। जब आप क्लाइंट को छोड़ दोगे तो आप 100% वास्तु ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे और आपको दिक्कत आएगी और शायद आप अपना प्रोजेक्ट भी लूज कर जाओ।
अब जो ये हमारे क्लाइंट हैं, उनकी सेकंड शर्त क्या थी कि मुझे फ्रंट में अपना ड्राइंग रूम चाहिए, गेस्ट रूम चाहिए, बैक में अपने कमरे चाहिए और मिडल में किचन चाहिए। मेरे साथ क्या चैलेंज था कि जब आप मिडल में किचन बनाओगे तो वो किचन ईस्ट में आ सकती है या ईस्ट साउथ ईस्ट में आएगी, वो कभी साउथ ईस्ट में नहीं आ पाएगी। और जब आप साउथ ईस्ट में नहीं बनाओगे, साउथ ईस्ट में उनको कमरा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पर उपाय करना पड़ेगा। जब मैंने ये सब चीजें उनको बताई तब भी वो स्टैग्नेंट रहे। हमें यही चाहिए, हम आपकी बात की कीमत करते हैं, लेकिन हमें कहीं से भी इस जगह को नहीं छेड़ना, मुझे इस ओरिएंटेशन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। उसका रीजन क्या है, मैं यहां पर 2 कमरे चाहता हूं, मेरा और मेरे बच्चे का कमरा। रही बात गेस्ट रूम की, वो आगे आएगा, ड्राइंग रूम आगे आएगा, किचन इस तरफ बना नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन रह गया ईस्ट एकमात्र दिशा। अब क्या ये 100% वास्तु ऑक्यूपेंट होगा, वास्तु के हिसाब से होगा, या इसके ऑक्यूपेंट जो है वो वास्तु के हिसाब से घर में रह रहे होंगे, ये एक सब्जेक्टिव सी बात हो गई। लेकिन हाँ, उपाय करके उनको इस घर के अंदर भेजा जा सकता है। अब उसके बाद जब हमने इस घर के अंदर और अच्छे से काम करने की कोशिश करी, N3 N4 में आए, ये वाला जो है वो एक ड्राइंग रूम हुआ, ये वाला जो किचन है उसके पहले हमने मंदिर को डिजाइन कर दिया, और उसके बाद जो किचन है उसके चूल्हे को हमने ईस्ट के अंदर रख दिया। ईस्ट साउथ ईस्ट का चूल्हा है वो ज्यादा नुकसानदायक है, वो हेल्थ इश्यूज देता है, लेकिन ईस्ट का चूल्हा जो है वो कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और एक और नई बात आज आपको सीखने को शायद मिले कि एज पर एंशियंट ग्रंथ, जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे लिटरेचर है, उसमें ईस्ट के चूल्हे को बहुत महत्व दिया गया। इसीलिए जब आप पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग जो पुरानी मान्यता में विश्वास रखते हैं वो हमेशा ईस्ट फेसिंग की बात करने लग जाते हैं। ईस्ट की बात आती कहां से? जितने भी लोग एंशियंट चीजों को फॉलो करते हैं वो सूरज के हिसाब से वास्तु को मानते हैं। सूरज के हिसाब से वास्तु को मानने का मतलब क्या है? जब आप सुबह 8 से 10 बजे तक अपना सुबह का खाना खा लोगे, या जो लोग साधु प्रवृत्ति में रहते हैं, जो लोग 8 से 10 बजे तक अपना खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच दोनों कर लेते हैं, तब सूरज की जो मेजर किरणें हैं वो ईस्ट में रहती हैं, उसके बाद वो साउथ ईस्ट में जाती हैं। तो अग्निकोण को इसलिए प्रधानता दी गई कि मेजर जो जनता है वो अग्निकोण के हिसाब से साउथ ईस्ट के अंदर ही खाना बना रही होती है 12 से 2 बजे तक, और उसके बाद साउथ ईस्ट साउथ की तरफ वो ट्रैवल कर जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ईस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा संपर्क को खराब करेगा, उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और उसकी भी आपने रेमेडी कर दी। तो हमने इन सब चीजों का ध्यान दिया और आपका घर जो है वो बनाने के लिए रेडी हो गया। ये एक कमरा है वो साउथ के अंदर आया, दूसरा कमरा है वो साउथ ईस्ट के अंदर आया। इस तरीके से सारे घर को डिजाइन करने की कोशिश करी। यहां पर एक छोटी सी बैठक बनाई, ये जो स्टेयर्स हैं ये साउथ वेस्ट के अंदर बनाई, जो दोनों टॉयलेट्स हैं वो एग्जैक्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही बनकर आई। एक टॉयलेट जरूर है जिसका आप देखेंगे जहां पर एग्जैक्ट सीवरेज होता है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी बाहर आ रही है। इनकेस अगर सिम्टम आते हैं तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं वो साउथ ईस्ट में, साउथ में ऊपर रखे गए क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई जगह नहीं थी, और साउथ में भी सही रहते हैं, साउथ वेस्ट में नहीं आ सकते। कलर्स बहुत सिंपल हो जाते हैं क्योंकि आपको बार चार्ट के हिसाब से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि साउथ ईस्ट ये दोनों बड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ बड़ा हुआ है। यहां ग्रीन करवाया, यहां पर येलो करवाया, और ये घर आपका रेडी हो गया। इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए आप बड़े ही आराम से किसी भी घर को डिजाइन कर सकते हैं। ये एक नॉर्थ फेसिंग का आइडियल नक्शा बनता है, 2 BHK या 3 BHK भी आप इसको कह सकते हो। अब कुछ लोग गांव में जो रहते हैं उनका एक अपनी मेंटालिटी होती है कि हमें अपने हिसाब से घर को डिजाइन करना है। जैसे हमें एक आंगन रखना है, हमें किचन के पीछे स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उन सब चीजों को अलग एक महत्व देते हैं जिनको वो फिक्स करके चलते हैं, और आप उसको ओवर पावर नहीं कर सकते। और मैं भी ये कहूंगा किसी के बिलीफ सिस्टम को ओवर पावर कभी करना भी नहीं चाहिए। मजा तब आता है जब आप किसी के बिलीफ सिस्टम के साथ में रहते हुए अच्छे से वास्तु के उपाय करें, और तभी एक अच्छा नक्शा बनकर आता है, निकल कर आता है, और आप अच्छे से रेमेडीज कर पाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।